नमस्कार दोस्तों, आप देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और समझ लो कि जब भी अगर कोई सॉल्यूशंस निकालने होते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला ग्राफिकली एंड देन सेकंड एल्जेब्रिकली। देखो, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली सॉल्यूशंस निकालने के लिए, ठीक है, तो ये हमारी 3.2 एक्सरसाइज है जिसमें हम ग्राफिकली जो मेथड है वही यूज़ करेंगे। जो आने वाली एक्सरसाइज है 3.2, उसमें हम यूज़ करेंगे एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यानी कि आपको क्या है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, कोई प्रॉब्लम है वो, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम होगी, पक्की बात है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, उसके आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। देखो, सॉल्यूशन निकालने का हमेशा मतलब यही होता है कि आपको एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है जब भी पेयर की बात होती है यानी कि कोई कॉमन पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, यानी कि हमें कॉमन पॉइंट निकालना है। जब भी दो लाइंस यानी कि पेयर्स की बात होती है ना, तो सॉल्यूशन होता है कॉमन पॉइंट्स उन दो लाइंस का। ठीक है, उन दो लीनियर इक्वेशंस का जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब कर रहे हैं हम ग्राफिकली मेथड, तो करते हैं। तो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हो तो आराम से पढ़ो, बिल्कुल रिलैक्स होके तो पढ़ते हैं। पहला पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का, 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 took part in a mathematics quiz, ठीक है, या competition. If the numbers of girls in 4 is 4 more than the numbers of boys, find the numbers of boys and girls who took the part in the quiz. देखो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो सबसे पहले एक चीज़ कर लिया करो कि जो चीज़ आपसे पूछी गई है ना, फाइंड करो। जो चीज़ आपसे पूछी गई है फाइंड करो, आप उसी को क्या कर लो, लेट कर लो। ठीक है, जो चीज़ आपसे पूछी गई है फाइंड करो, उसको लेट कर लो। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज़, नंबर्स ऑफ बॉयज़ पूछा गया है, तो नंबर्स ऑफ बॉयज़ को आप लेट कर लो। लेट द नंबर्स ऑफ बॉयज़ बी एक्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या पूछी गई है, फाइंड द नंबर्स ऑफ गर्ल्स, दूसरी चीज़ पूछी गई है, तो इसको भी आप लेट कर लो, यानी कि लेट द नंबर्स ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, ये समझ आया कि जो चीज़ पूछी गई है आपको वही लेट कर लेनी है। ठीक है, अब देखो क्या बनेगी इक्वेशन। पहला केस देखते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th took part in a mathematics quiz, यानी कि 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने मैथमेटिक का जो क्विज हुआ था उसमें पार्ट लिया। यानी कि 10 स्टूडेंट है, कोई उसमें बॉयज़ हैं आधे, आधे गर्ल्स हैं। तो हमें नहीं पता कितने नंबर्स ऑफ बॉयज़ हैं, यानी कि एक्स हमने लेट किया था। ठीक है, और जो बाकी की जो गर्ल्स हैं यानी कि वाई। देखो, अब एक्स यानी कि बॉयज़ और वाई यानी कि गर्ल्स को जब मैं ऐड करूँगा तो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे ना क्लास 10th के। तो यानी कि वो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 10, जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है। ठीक है, 10, ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से बनानी है, आराम से बन जाएगी इक्वेशंस। जिसको इस चैप्टर में इक्वेशंस बनानी आ गई ना, वो चैप्टर बिल्कुल आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। ठीक है, अब देखते हैं अगला। इफ द नंबर्स ऑफ अ गर्ल्स, देखो ये तो हमारी पहला केस था, सेकंड केस देखते हैं। इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज, यानी कि नंबर्स ऑफ गर्ल्स यानी कि वाई जो हमने लेट किया था, इज 4 मोर देन द नंबर्स ऑफ बॉयज, यानी कि जो नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैं, यानी कि जो नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैं यानी कि वाई। ठीक है, नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है, 4 मोर देन है, यानी कि क्या, यानी कि जितने बॉयज हैं और उतनी
गर्ल्स 4 ज़्यादा है, यानी कि 4 ज़्यादा है, तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया गर्ल्स में 4, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गया, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लेके आओ एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 4, हमारी ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब आपको पहला काम तो हो गया, इक्वेशंस आपको मिल गई, आपको सिंपली क्या करना, ग्राफ पे प्लॉट करना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि सॉल्व बाय ग्राफिकली, ठीक है। तो करते हैं भाई, ग्राफिकली सॉल्व करना, तो मुझे एक्स और वाई यानी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो सिंपल है भाई, इक्वेशंस को दोबारा लिख लो, tan x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, ये हमारी फर्स्ट। अब आपको x और y की वैल्यू चाहिए, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं, ये तो हमारी मर्जी का खेल है, जो वैल्यू पुट करो वो ठीक। तो चलो पुट करते हैं, मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, 4 फर्स्ट 5, अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूँ तो 5 इक्वल्स टू के वहाँ जाके 10 को माइनस करेगा, तो आंसर आएगा 5, ठीक है। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब मैं फिर से x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, अब 4 जब 10 में से माइनस होगा इक्वल्स टू के वहाँ जाने के बाद, तो आंसर आएगा 6, ठीक है। यानी कि मेरे कोऑर्डिनेट्स मिल गए a और b। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, मैं x की वैल्यू पुट करूँ इसमें, भाई कुछ भी पुट करो, आप कमेंट करो, अभी कमेंट करो कि आप क्या चाहते हो पुट करना, ठीक है। मैं करता हूँ 4, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूँ तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा जब वहाँ जाएगा इक्वल्स टू के, ठीक है, तो आंसर आएगा 0, y की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। अब मैं पुट करता हूँ 5, तो ऐसे ही y की वैल्यू आएगी 0, सॉरी 1, ठीक है। तो मुझे क्या मिले, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए ए बी सी डी, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, कोऑर्डिनेट्स को आपको सिंपली यहाँ प्लॉट कर देना, चलो करते हैं, और फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी, चलो करते हैं। ए कोऑर्डिनेट 5 और 5, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी 5, चलो पुट करते हैं, 5 x की वैल्यू यानी कि यहाँ, और y की वैल्यू भी 5, यानी कि y की वैल्यू भी 5, यानी कि कुछ यहाँ ये पॉइंट मिलेगा मुझे, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ठीक है। अब बी पॉइंट देखते हैं, 4 और 6, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू ये रहा 6, ठीक है भाई। अब जो एक इक्वेशन के हमें कोऑर्डिनेट्स मिले उनको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ, और मैंने इनको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये होगी मेरी पहली इक्वेशन। अब करते हैं सी और डी को प्लॉट, सी आएगा मेरा 4 और 0, यानी कि यही होगा सी, ठीक है। अब देखो डी को मैं प्लॉट करता हूँ 5 और 1, यानी कि डी यहाँ हो गया प्लॉट, ये हो गया हमारा डी, ठीक है। अब मैं इनको भी ज्वाइन कर देता हूँ, इनको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, लो एक मिनट, और ये हो गए ज्वाइन, ठीक है, ठीक है भाई, ये मेरी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो हमें क्या निकालना था, सॉल्यूशन निकालना था, तो सॉल्यूशन हमें पता है, अगर हमारे पास कॉमन पॉइंट आएगा दो इक्वेशंस का तो वही क्या होगा, सॉल्यूशन। यहाँ कॉमन पॉइंट ये है, तो यानी कि ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, हमें एक्स और वाई तो निकालने थे, यानी कि सॉल्यूशंस निकालने थे, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लो, हो गया आंसर, एक्स और वाई हमारा है, देखो क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो हो गई हमारी 7 और वाई की वैल्यू हो गई हमारी 3, ठीक है। तो यानी कि ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछे इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताओ तो वो होगा 7 और 3, यानी कि x की वैल्यू 7 अगर मैं पुट करूं और 3 की वैल्यू, अगर y की वैल्यू मैं 3 पुट करूं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। अब देखो वेरीफाई करके देखते हैं, यानी कि पहली इक्वेशन में करके देखते हैं, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, एक्स की वैल्यू क्या है 7, y की वैल्यू
3 पुट किया मैंने इसकी जगह ये 4 7 इक्वल्स टू 7। तो यही तो होता है सोल्यूशन का काम, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए आएगी, और यानी कि सेटिस्फाई कर देगा पूरी इक्वेशन को, दोनों को ही करेगा। सेकंड पे ही वेरीफाई कर लेते हैं। ये तो हमने किया फर्स्ट पे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देखो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, 4 इक्वल्स टू 4। देखो इसको भी सेटिस्फाई कर दिया और इसको भी, यानी कि सॉल्यूशंस का मतलब ही यही होता है कि सेटिस्फाई कर देना। तो अब मिलेंगे इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में, तो वीडियो को देखते रहो, आगे आने वाली वीडियोस को भी देखते रहना। चलो बाय, थैंक यू।